वेल जी हाँ, बहुत सारे आईटी कंपनीज के नंबर आने बाकी हैं। एम्फेसिस, कोफोर्ज, टेक महिंद्रा, विप्रो, एलटीआई, माइंडट्री, काफ़ी नंबर्स ट्रैक करने पड़ेंगे। बट मुझे सबसे पहले टेक महिंद्रा से स्टार्ट करती हूँ कि क्या एक्सपेक्टेशंस है। ओवरऑल हमने देखा है बाकी आईटी कंपनियों का टेलीकॉम का अर्निंग वीक रहा है, इसके चलते यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टेक महिंद्रा की अर्निंग्स थोड़ी वीक आएंगी। जो डॉलर रेवेन्यू है वो एक्सपेक्टेड है $1670 मिलियन, जो कि प्रीटी मच फ्लैट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। रुपी रेवेन्यू भी 13,810 पे ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। कॉन्स्टेंट करेंसी का डिक्लाइन हो सकता है 0.5% से 0.7% का डिक्लाइन आ सकता है सीक्वेंशियल बेसिस पे कॉन्स्टेंट करेंसी अर्निंग्स का। मार्जिन फ्लैट रहेंगे क्योंकि टॉप लाइन ग्रोथ बहुत ही टेपिड रहा है, इसलिए मार्जिन 12% अराउंड आएंगे। एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी डिक्लाइन दिखाएगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, क्योंकि हाईटेक जो वर्टिकल है वहाँ पे थोड़ी वीकनेस है। जो डील विन है टेक महिंद्रा का वो भी थोड़ा कम हो सकता है। लास्ट 3-4 क्वार्टर में हमने देखा था $700 मिलियन तक का डील विन आ रहा था, अब $500 से $700 मिलियन के बीच में आ सकता है। बट आगे चल के जो नए सीईओ हैं उनकी कमेंट्री और FY24 गाइडेंस इंपॉर्टेंट रहेगा। सिमिलरली विप्रो से भी एक्सपेक्टेशन काफ़ी म्यूटेड है। इनफैक्ट उनका जो Q4 गाइडेंस था उसके चलते ऐसा लग रहा है कि -0.6% से लेके +1% का ग्रोथ आ सकता है कांस्टेंट करेंसी में। स्ट्रीट मान के चल रहा है कि -0.3 या -0.5 तक का कांस्टेंट करेंसी नंबर देखने को मिलेगा। IT डॉलर रेवेन्यू इज सीन अराउंड $2,820 मिलियन और मार्जिन जो है फ्लैट रहेगा अराउंड 16.3%। प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखेगा टैक्स रेट के चेंजेस के चलते। सो 3,120 करोड़ का एक्सपेक्टेशन है प्रॉफिटेबिलिटी का। बट आगे जाके Q1 गाइडेंस इंपॉर्टेंट रहेगा विप्रो का। स्ट्रीट का कंसेंसस है कि -1 से +1% तक का ग्रोथ का बात कर सकते हैं वो Q1 में। एंड फुल ईयर का गाइडेंस अगर वो देते हैं तो वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। बट विप्रो के लिए बायबैक न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने इन्फॉर्म किया है एक्सचेंजेस को कि वो बायबैक भी कंसिडर करेंगे। एंड नंबर अराउंड 10,500 करोड़ से लेकर 11,500 तक का स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है। लास्टली एलटीआई माइंडट्री के बारे में भी क्विकली बता देती हूँ। लास्ट ईयर क्वार्टर में उनका मार्जिन बहुत ही खराब आया था बिकॉज ऑफ वन टाइम इंटीग्रेशन कॉस्ट। बट इस टाइम अराउंड हम लोग इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मार्जिन में भी 16% के आसपास आएगा। एंड जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है वो 1.6% से लेके 2.5% आ सकता है। तो एलटीआई माइंडट्री से एक्सपेक्टेशंस थोड़ी बेहतर है, बट विप्रो और टेक महिंद्रा शायद म्यूटेड अर्निंग्स देगा। तो ये तो प्रीव्यू रहा, लेकिन ट्रेड है या नहीं बहुत जल्दी समझते हैं। संदीप बताएं, ट्रेड दिखता है कहीं? नहीं, मुझे लग रहा है कि मिड कैप आईटी अगर हम ये देखें, एलटीआई, माइंडट्री या फिर एम्फेसिस, ये सब में एक ओवरऑल एक सेलिंग प्रेशर ऊपरी स्तरों से है। और अगर मिड कैप में अगर हमें कहीं पे एक पोजीशन बनानी है आईटी स्पेस पे, तो मेरे हिसाब से परसिस्टेंट एक बहुत अच्छा चार्ट है। परसिस्टेंट के नतीजे भी हाल ही में आए हैं और वो मतलब बेटर देन एक्सपेक्टेड थे। तो मेरे हिसाब से जो हिसाब से परसिस्टेंट का चार्ट है वो कंपेयर टू ऑल अदर मिड कैप्स बढ़िया है। और 4350 के स्टॉप लॉस से अगर किसी को मिड कैप आईटी में ही बाई करना है तो 4350 के स्टॉप लॉस से 4600 का टारगेट मुझे लग रहा है परसिस्टेंट सिस्टम्स में आ सकता है।